नाम चलेगा, अपना नाम चलेगा, अपना वैभव बढ़ेगा, अपना वैभव बढ़ेगा ना। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर तैयार हुए, दूल्हा बने और उन्होंने सबसे पहला काम भगवान ब्रह्मा और विष्णु से कहा, तुम्हारे बारातियों को आगे ले जाओ, मना नहीं है, पर मेरे बाराती अब आएंगे, तुम घबरा जाओगे। डमरू खड़का कर उन्हें बुलाया, डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भूत भयंकर, किसी की 1 आंख थी, किसी की 12 आंख थी, किसी के 12 मुंह थे, किसी के 10 मुंह थे, अलग अलग। पाँव की तो पूछो ही मती, किसी के हजारों और किसी का एक भी नहीं। और जिसका एक भी पाँव नहीं था उसको एक जगह बिठा देते थे और दूसरा भूत आकर उसमें लात मारता था तो वो देवताओं में जाकर भरा जाता था। देवता देखकर घबरा जाते थे तो वो आगे भाग जाते थे, फिर दूसरा आता था तो वो देखता था, फिर ये रुक गया, फिर उसने लात दी गेंद की तरफ, फिर एक जगह पर भगवान शंकर का नंदी पहुंच गया और वो जो बिना पांव वाला भूत था वो बैठा था। शंकर जी ने उसको हंसकर पूछा, क्यों रे, क्या हो गया? वो भूत बोला, बहुत देर से लोग मुझे लाती लात मार रहे, बहुत, कुछ कृपा करो ना प्रभु, अभी पीछे से और आ रहे होंगे, फिर लात देंगे धर के। शंकर भगवान अपने भक्त को बल देते, तो शिव जी ने कहा उस भूत से, क्यों चिंता करता है, हल्का रहेगा तो लात मारेंगे, मेरा वर है तुझे, एकदम भारी हो जा, एकदम भारी पत्थर की तरह, फिर देखो लात पड़े कि नहीं पड़े। फुटबॉल का मैच देखा है आप लोगों ने? फुटबॉल का, अरे जम के तो बोलो। फुटबॉल खाली है तो लात पड़ रही है, भरा गई तो किसी में दम नहीं कि लात मार दे। शंकर भगवान हमेशा बल देते हैं। शिव जी ने कहा चिंता मत कर, अब कोई लात मारे तो उससे पहले मेरा नाम लेके कल्ला जीवड़ा कर कठोर बनकर बैठ जाना, फिर लात नहीं पड़ेगी। तो कहा प्रभु फिर मैं आपकी बारात में चलूंगा कैसे? शिव जी कहते हैं जब इतना बल अंदर से आ जाएगा कि तू पत्थर की तरह हो जाएगा तो अपने बल पर हाथ से चलकर आएगा, चिंता मत कर, चलेगा, दौड़ेगा। और वही हुआ, पीछे से एक भूत आया, उसने जो लात दी, लात देते से उसकी लात टूट गई। उसने सोच लिया अब अपन में इतना बल आ गया है तो अपने हाथ किस काम का आएंगे। उसने पाँव की जगह हाथ से चलता चलता भगवान शिव की बारात में पहुंचा है, क्योंकि शिव बल प्रदान करते हैं। सबसे बड़ा बल देने वाला एक ही है, वो महाबलेश्वर देवाधिदेव महादेव है। शिव जी का एक नाम महाबलेश्वर है क्योंकि वो बल प्रदान करता है। भगवान शंकर अविरल बल देते हैं, इसलिए उनका नाम महाबलेश्वर भी कहा। हाथ के बल पर चलते। कई लोग बहुत रोते हैं, अब हमारा क्या होगा रे भगवान, अब हमारा क्या होगा। भगवान कहता है क्यों चिंता करते हैं, जगत पर विश्वास कर देखा था, उसने धोखा दिया, जगत के लोगों ने ठोकर दी, अब खुद पर विश्वास कर, खुद को मजबूत कर, किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई तुझे ठोकर लगा, खुद की। अपने आप को बुलंद करिए, दूसरे की चमक से कभी मत चमको, अपनी चमक बरकरार रखो, दूसरे की चमक से नहीं, अपनी चमक बरकरार रखो। विचार करा कि मेरे प्राण छोड़ जाए। कौशिक राजा की धर्मपत्नी मरने के लिए, प्राण छोड़ने के लिए बावड़ी पर कुएं पर पहुंच गई। सामने से कालव ऋषि ने रोक दिया, क्या कर रही हो, कौन हो तुम? मैं कौशिक राजा की पत्नी। क्यों हुआ, क्या हुआ? महाराज
35 साल हो गए मेरी शादी को, पर मेरा पति दिन में तो दिखता है पर रात में नजर नहीं आता। ना जाने कहाँ चले जाता है, दिखता भी नहीं है, ओझल हो जाता है, समझ नहीं आता क्या करूं। इतने में गालव ऋषि ने उस बेटी का सांत्वना देकर कहा, चल तू मेरे आश्रम में चल, मैं तुझे एक उपदेश देता हूँ। आश्रम में ले गए, उसको फल दिया, खाने को बिठा दिया और कहा, क्यों चिंता करती है, क्या बात है। उसने कहा, बात केवल इतनी है, मेरी शादी को 35 साल हो गए, मेरा पति दिन में तो दिखता है पर रात में नजर नहीं। इतनी सी बात। क्या नाम है तेरे पति का? राजा कौशिक मेरा पति। राजा कौशिक, वो तो बड़ा विद्वान है, बड़ा विद्वान है। हाँ, भक्त भी है। हाँ, उसके साथ ऐसा होता है। हाँ, तब गालव ऋषि ने शिव जी की आराधना कर कर और मानसिक शिव की पूजन कर कर शंकर भगवान से पूछा, बाबा आप बताओ कि ये क्या हो रहा है। शिव की आज्ञा हुई, ध्यान लगा कर देखा तो गालव ऋषि ने कौशिक राजा की पत्नी से कहा, तेरा पति पूर्व समय में राजा विदुरथ का बेटा था। एक राजा हुए हैं विदुरथ, उनका पुत्र पूर्व समय में तेरा पति राजा कौशिक पूर्व समय में राजा विदुरथ का बेटा था। और इतना सुंदर था, इतना सुंदर था, सारे ठाट उसके हाथ में थे, सारी स्त्रियों का भोग भी वो भोगता था, सारे साज का भोग वो भोगता था। पर एक गलत काम वो करता था, क्या कि वो सुबह से लेकर शाम तक मुर्गा को मारकर, कुक्कुट को मारकर उसके मांस का भक्षण करता था, उसके मांस का भक्षण करता था। सारे कुक्कुट मारे जाने लगे। प्राण छूटने लगे, सारे मुर्गाओं के सारे कुक्कुटों के। नगर के जितने कुक्कुट थे, जितने मुर्गा थे, सब अपने राजा के पास गए। राजा का नाम था, मुर्गाओं का, कुक्कुट का जो राजा होता है उसका नाम होता है ताम्रचूर्ण। क्या नाम है? ताम्रचूर्ण। कुक्कुट का राजा, मुर्गा के राजा का नाम है ताम्रचूर्ण। ताम्रचूर्ण राजा के पास में गए, महाराज वो विदुरथ राजा का बेटा हमको मार मार कर खाता जा रहा है और हम सब कष्ट में हैं, कुछ करिए। ताम्रचूर्ण नाम का जो राजा था, मुर्गों का, जो कुक्कुटों का राजा था, वो भगवान का विरल भक्त था। एक चीता शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में चिपक कर बैठा है तो वो साधारण नहीं है। एक छोटा सा कीड़ा भी शंकर के शिवलिंग के पास बैठा है तो समझ लेना वो साधारण नहीं है। ना जाने कौन सा पूर्व जन्म का पुण्य होगा जो शिव के करीब। जितने भी शिव भक्त कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर पहुंचते हैं, और अगर हम सीहोर में रहते हैं, कुबेरेश्वर बाबा के धाम में रहते हैं, तो हम इन भक्तों का दर्शन कहीं से भी एकांत से हम करते रहते हैं कि बड़े किस्मत वाले हैं जो बाबा के धाम में कंकर शंकर की भूमि पर आए हैं। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा
पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा देना। कोई पिछला जन्म का कोई पुण्य हो, पिछले जन्म का और पिछले जन्म का कोई पुण्य होगा जो आप शंकर जी के इस कुबेरेश्वर धाम में आकर बैठे। कोई पिछले जन्म का पुण्य होगा जो आप शिव जी की कथा को सुन रहे हैं। कोई पिछले जन्म का हमारा पुण्य होगा जो शिव जी की कथा को बाँच रहे हैं। कोई पिछले जन्म का पुण्य होगा जो बाबा की इस पवित्र धरा का लाभ ले रहे हैं। ये पूर्व का सुख, आज का नहीं। ताम्रचूर्ण मुर्गों का राजा, कुक्कुटों का राजा शिव जी का बड़ा भक्त था। कहा मुर्गा भी क्या शंकर का भक्त होता है? क्या मुर्गा भी शिव का भक्त? आंध्र प्रदेश के कुकुरेश्वर मंदिर में जाकर पूछना तो वहां बताया जाएगा कि गया सुर यज्ञ पूर्ण करे, उसके लिए भगवान शंकर मुर्गे का रूप रखकर पूक भर देते हैं तो भगवान शंकर महाकुबेरेश्वर महादेव के रूप में पूजा। कभी जाकर देखिए। कई लोग तो काशी में भी रहते हैं, तो काशी में भी भगवान शंकर के जो अविरल मंदिर हैं, बहुत सारे बहुत मंदिर हैं काशी में छोटे छोटे, जिनका स्मरण लिंग पुराण में आता है, स्कंद पुराण में आता है और सुंदर कथाओं का लाभ। आप जो कथा सुन रहे हैं ये कथा भी स्कंद पुराण के काशी खंड के 53वें नंबर के अध्याय की है और यही कथा अवंतिका खंड स्कंद पुराण में भी वर्णन करी गई। यही कथा आप लाखों की संख्या में आए हो भगवान शिव की अविरल भक्ति को श्रवण करने के लिए। बस लोग कहते हैं सीवर वाले महाराज जी ना जाने कहां से कथा बाजते हैं, ना जाने कहां से कथा बोलते हैं। तो सबसे निवेदन है, हम केवल शिव महापुराण ही नहीं, सारी पुराणों का सार लेकर जहां जहां से शिव को लिया जा सकता है, जहां जहां से मेरे ओघड़दानी से कुछ सीखा जा सकता हो, जहां से मेरे शंकर भगवान करुणा कर सकते हैं, वहां वहां से शिव की पवित्र कथा का लाभ आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। पूरा प्रयास ये करा जाता है कि शंकर जी की कथा आप तक पहुंचे। एक एक स्कंद पुराण हो, चाहे लिंग पुराण हो, चाहे नर्मदा पुराण हो, चाहे भविष्य पुराण हो, कूर्म पुराण हो, चाहे नारद पुराण हो, चाहे जो पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, जो पुराण, उसका सबका सार आप तक पहुंचे। तो कहा ताम्रचूर्ण राजा, कुक्कुटों का राजा, मुर्गाओं का राजा, भगवान का उपासक था और उस राजा के पास सूचना पहुंच गई कि ये विदुरथ नाम के राजा का बेटा तो हमको मार मार कर खाए जा रहा है और बहुत कष्ट दे रहा है, कुछ कृपा करिए, कुछ दया करिए, कुछ कृपा। कालो मुनि ने कहा रानी से, हे रानी, तभी उसी समय ताम्रचूर्ण राजा को क्रोध आ गया जो शिवजी के मंदिर से आ रहा है, जो शंकर की आराधना में डूबा रहता है, शिव की उपासना में डूबा रहता है, भगवान शंकर की आराधना में जो डूबा रहता है, धीरे 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 शिव का अंश का भाव, उसमें एक अंश मात्र का शिव करुणा का भाव आने लगता है और उसकी वाणी भी सिद्ध हो जाती है। कबीरदास जी का एक प्रसंग सामने आता है कि कबीरदास जी के बेटे के पास में एक व्यक्ति आया और आकर किसी ने कहा कि इस व्यक्ति को शरीर में कुष्ठ रोग हो गया। कुष्ठ रोग हमने सुना है कि आप ठीक कर देते हो। कबीरदास जी के बेटे ने कहा कोई बात नहीं। कबीरदास जी के बेटे ने 3 बार राम 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 कहा
और कहा जाओ तुम ठीक हो गए, और उसका रोग समाप्त हो गया। रोग समाप्त हो गया, कुष्ठ रोग मिट गया। कितनी बार राम राम बोला? जम के बोलो जरा। 3 बार राम राम बोला, कुष्ठ रोग समाप्त हो गया। वो चले गया। थोड़ी देर बाद कबीरदास जी आए और कबीरा बाबा ने पूछा, बेटा क्या बात है, ये जो बाहर गया ये कौन था? कहा इसके शरीर में कुष्ठ रोग हो गया था, बीमार था, आस लेकर आया था, इसलिए मैंने 3 बार राम 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 कहकर उसका रोग समाप्त कर दिया। कबीरदास जी की आंख में जल छलक गया। कबीरा बाबा ने कहा अपने बेटे से, तुम्हारी भक्ति अभी प्रबल नहीं हुई है, तुम्हारा विश्वास अभी प्रबल नहीं हुआ, इसलिए तुम्हें 3 बार राम राम कहकर दुख मिटाना पड़ रहा है। जिस दिन तुम्हारा विश्वास और भक्ति प्रबल होगी, मुख से नाम नहीं निकलेगा, घट की जिभ्या में राम होगा और देख लोगे उतने में दुख घट जाएगा। केवल देखो और दुख कटे, समझ लेना कि तुम्हारा भगवान पर भरोसा बढ़ गया है। तुम्हारे देखने से, मात्र तुम्हारी दृष्टि से उसका दुख घटने लगा। केवल देखने से दुख घट रहा है, समझ लो कि तुम्हारा विश्वास उस इष्ट के प्रति, तुम्हारा भरोसा उस परमात्मा के प्रति और तुम्हारा सिद्धता उस मंत्र के प्रति बढ़ गई है। मेरी जीजियां, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियां, बेटाओं, आप लोग कथा में आते हो, कुबेरेश्वर धाम आते हो, हम कहते हैं 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोला करो। ये बोलने का इसलिए कहते हैं क्योंकि आपकी वाणी, आपका घट, आपकी जिह्वा, आपका मन, आपकी नेत्र, आपकी श्रवण शक्ति, आपकी वाणी पवित्र होती चली जाए और वो मंत्र आपकी घट के जिह्वा में ऐसा बैठ जाए। जब आप कुबेरेश्वर धाम से जाओ, कथा सुनने के बाद जाओ, तो आप जिसको देख लो उसकी जिंदगी सफल हो जाए, उसका दुख घट जाए, तो समझ लो कि जिंदगी का आनंद इसी को करना। कबीरदास जी ने अपने पुत्र से कहा, तुझे 3 बार राम राम कहना पड़ा, जरा विचार कर, मतलब तेरी सिद्धता पूर्ण नहीं हुई है, अभी सिद्ध कर। घट की जिह्वा में राम बैठा हो और मात्र दृष्टि दी जाए, एक बार देख लिया जाए, उतने में दुख कट जाए, तो समझ लो कि जीवन का आनंद दुख कट गया। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया मेरी नैया मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया काटो बिना, मेरी नैया काटो बिना। कोई शिव का भक्त, कबीरदास जी का पद याद रखना कि कबीरदास जी ने अपने बेटे से कहा था कि भगवान की ऐसी सिद्धता प्राप्त कर, ऐसा मंत्र जाप कर, ऐसा स्मरण कर कि बोलना भी नहीं पड़े और सामने देखा और उसको रोग मुक्त हो जाए, तकलीफ मिट जाए, कष्ट मिट जाए, मात्र देखने से। और कृपा की न होती जो आग तो सुनिए आधार, गरीबों के दिल में जगह तुम न पाओ तो किस दिल में हो आप केवल दृष्टि पड़े और सुख में क्या। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए।
की बेटी हूं, आरती नामदेव वर्मा। कहीं बैठी हैं आप ही? इंदौर नाका बजरंग कॉलोनी की रहने वाली। मेरी शादी को कई साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। सब तरह का इलाज करवाया पर औलाद नहीं। गुरुजी जगह जगह डॉक्टरों को दिखाया, इलाज भी जगह जगह डॉक्टरों को दिखाया, इलाज भी करवाया पर कोई आराम नहीं। फिर मुझे मेरी बहनों को और मम्मी ने आपकी कथा के बारे में बताया। फिर मैंने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करी। बड़े प्रसन्न भी हुए कि हमारे सीहोर के हैं आप, और कथा का भाव। गुरुदेव आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, और प्रयोग करने के बाद भी जब कोई रिजल्ट सामने नहीं आया तब मेरी माँ ने कहा तू एक बार सीहोर आ। यहीं इंदौर नाके से गुरुजी रोज कुबेरेश्वर धाम के सामने से निकलते हैं, यहाँ से आते हैं, यहाँ से जाते हैं। एक बार खड़ी होकर हर हर महादेव चिल्लाना तो ध्यान तो जाएगा, निगाह तो पड़ेगी। तब मैं आई, बाबा के धाम पूजन भी करी कंकर शंकर की, आप मिले नहीं। फिर सफेद आंकड़े की जड़ फिर बांध बाहर खड़े होकर आप निकल कर गाड़ी से जा रहे थे, मैं चिल्ला कर बोली तो आपकी दृष्टि पड़ी। गुरुदेव पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि कई सालों के बाद 17 सितंबर 2022 को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को प्रणाम। कबीरा का वो शब्द स्मरण रखिएगा, आपके लिए आप भी अगर शिव नाम को जप रहे हो, भगवान की विरल भक्ति कर रहे हो, एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव का भजन कर रहे हो, वहां से निकल कर भी जा रहे हो तो ना जाने कितने जीवों का कल्याण करते जाओ। एक पत्र और अच्छा, मैं सीमा नायक पति शैलेश नायक निवासी गोरखगंज जिला रायसेन से हूँ। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। मेरी शादी को 19 साल हो गए थे। मेरे यहाँ पर 2 बेटियां, एक 18 साल की है, दूसरी 14 साल की। पर एक स्त्री को जो सम्मान मिलना चाहिए, क्या पता दुनिया के लोग क्यों ऐसे होते हैं गुरुदेव कि लड़का होने पर सम्मान करते हैं पर लड़की के बाद सम्मान नहीं करते। ये दुनिया की रीत है भाई। पर मेरा आपसे निवेदन है, जहां बैठे हैं आ सकते हैं बेलपत्र लेने के लिए, पर निवेदन करूंगा, बेटा होने के बाद लोग कहते हैं सम्मान मिलता है, पर मेरी दृष्टि कहती है जो सम्मान बेटी होने के बाद देवलोक में मिलता है वो सम्मान कहीं नहीं। ये दुनिया की गलत सोच है, गलत विचार है कि बेटा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए। अरे भाई, बेटा एक कुल को और बेटी 2 कुल को तारती। गुरुदेव 18 साल की बेटी हो गई तो भी लोग ताना देते थे, 2 लड़की है, 2 बेटियां हैं, बेटा नहीं, बेटा नहीं। ना जाने क्यों लोग अलग से छिटक देते हैं। ऐसा लगता है कि क्या बेटी का होना श्रेष्ठ नहीं। तब किसी ने कहा कि सीहोर वाला महाराज की कथा टीवी पर आती है, सुना करो। तब मैंने 2023 में पति के साथ 1 लोटा जल चढ़ाना चालू कर। 2024 में सीहोर आ गई, महाशिवरात्रि रुद्राक्ष महोत्सव 7 दिन इसी पंडाल में बैठकर कथा सुना, पशुपतिनाथ का व्रत किया, बाबा से प्रार्थना करी और बाबा ने मेरी सुन ली। मेरी बेटी एक 18 साल की है, एक 14 साल की है, और बाबा की कृपा से आज 2024 दिसंबर के महीने में मेरे बाबा ने सबका मुंह बंद कर दिया, मुझे लड़का दे दिया। मैं बाबा को प्रणाम करती। बेटे का फोटो भी लगा दे, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं, जिन जिन के नाम लिए जा रहे हैं वो आ सकती। सीहोर वाली बेटी भी आ सकती। एक पत्र और बड़ा सुंदर, अंजू सिंह उत्तर प्रदेश जिला बुलंदशहर की रहने वाली है। और अंजू सिंह उत्तर प्रदेश जिला बुलंदशहर की रहने वाली हैं। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, मुझे कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई। मैंने बहुत प्रयास करे परंतु कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। अतः डॉक्टर ने भी साथ छोड़ दिया। मुझे भी फिर विष्णु महापुराण के बारे में एक सहेली ने बताया,
मैंने आपकी कथा, पत्र पढ़ रहे हो, एलईडी पर आ रहा है, आपकी कथा सुनी और रोज शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू कर। मैंने आपके बताए अनुसार पशुपतिनाथ का व्रत किया और सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय कर बाबा की कृपा से उसी महीने मेरा गर्भ ठहर गया। बाबा ने ऐसी करुणा करी, 10 साल के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। शिव उपासना किसको कर, और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर एक पत्र और है, अच्छा है। मेरा नाम राजू भाई, पति संजय है, गांव तनोड़िया, जिला आगर, मालवा, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। 1 लोटे जल का मैं वर्णन करूं, 2022 में मेरे बेटे मोहित सिसोदिया ने आर्मी की तैयारी की, उसमें 2 सेकंड फासला रह गया, रस्सी खींच दी गई, बेटा निराश हो गया। कोशिश करना, फिर अगली बार फिर कोशिश करना, मैंने बेटे को समझाया। तब 2023 में भर्ती आई। गुरुजी, मैंने कहा कि सीहोर वाला महाराज कहता है बाबा का नाम लेकर अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ और पशुपति व्रत करो। तो मेरे बेटे मोहित ने 2 बार पशुपतिनाथ का व्रत करा और मैंने सोमवार का व्रत किया, और मोहित ने मेहनत करी, दिन रात 4 गुना पढ़ाई भी करी, क्योंकि आप कहते हो कि मेहनत को 4 गुना करो। और अब की बार बेटा कहता है कि 100% मेरा नंबर आएगा। बाबा की क्या वर्णन करूं गुरुदेव, बेटे ने मेहनत तो करी पर फिजिकल में 100% अंक जो लाना थे वो रह गए। फिर बेटा घबरा गया, अंत में फिर तैयारी करी और मेरा बेटा उस समय पर बहुत रोया, कहा ठीक है एक बार फिर बाबा करुणा करेगा। तब हमारे बेटे को लेकर सीहोर आई, बाबा के धाम पर विश्वास के साथ महाशिवरात्रि की कथा चल रही थी सीहोर में। तो मैंने मेरे पति से कहा कि मुझे बाबा के चरणारविंद का स्मरण करो, सीहोर की कथा में ले चलो। और मेरे पति सीहोर में मुझे लेकर आ गए। पंडाल में हमने कथा सुनी, बाबा से प्रार्थना करते रहे। गुरुदेव, हमारे पास में उस समय पर तकलीफ चल रही थी, किराए का नहीं था, तो 500 रुपए दूसरे पड़ोसन के लेकर आई थी। बाबा से बस प्रार्थना करने आई थी। बाबा, मैंने सुना है रुद्राक्ष महोत्सव में शिवरात्रि के समय पर जो आता है तेरे पंडाल में, तो उसकी झोली भरकर भेजता है। बाबा, मेरे बेटे का नाम नहीं आया, कुछ करुणा कर। हम तो यही थे गुरुदेव, और तभी महू आरओ से ऑफिस से फोन आ गया कि तुम्हारे बेटे का सिलेक्शन हो गया है। तब मेरे बाबा ने मेरे ऊपर खुशी की भरमार कर दी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आया। गुरुदेव, मेरे बेटे का मन था कि जब मैं आर्मी में नौकरी करूं तो मेरा पहली कहीं नौकरी ऐसी हो कि मैं भोलेनाथ की सेवा करूं। आज मेरे बेटे की ज्वाइनिंग होने के बाद बेटे की पहली नौकरी अमरनाथ की ड्यूटी लगी है। अमरनाथ में मेरा बेटा ड्यूटी कर रहा है। बेटे का फोटो लगा रही हूँ, बेटे का फोटो लगाया गया है। अब मेरा बेटा आर्मी में हो गया। जहाँ बैठे हों आ सकते हैं जिनका नाम लिया। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा बेटी है। कई सालों तक 5 साल 6 साल 7 साल से निकलते चले गए, संतान का सुख नहीं आया। तब शिव से प्रार्थना करी, बाबा से करुणा करी, और शिव कृपा से कई वर्षों के बाद बाबा ने झोली भरी है। शिव की इस पर भी हो गई कृपा करुणा, पापी हो चाहे जितना उसका
जामिन गणिकादेश तेरे मन को जरा सी हम पर ओ जरा सी हम पर तेरी कृपा का बेटे की नौकरी लगी है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें आर्मी में। और अभी ड्यूटी लगी है बाबा अमरनाथ जी के चरणों में, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत।